हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 से 18 सितंबर 2022 के वीकली करंट अफेयर के बारे में। इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीकली करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? तो अभी गोपिका गोविंद ये पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है गोपिका गोविंद और ये केरल की रहने वाली हैं और ये पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किस बीमारी से संबंधित है? तो अभी निश्चय 2.0 पोर्टल को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है और ये टीबी बीमारी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो अभी उज्बेकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये उज्बेकिस्तान में कहाँ पर एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हो रहा है और ये एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की 22वीं बैठक है, ये आप याद रखिएगा। और इस एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो अभी नीदरलैंड का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो अभी विश्व का पहला संस्कार केंद्र ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने धरती पर चांद स्थापित करने के लिए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाने की घोषणा की है? तो अभी यूएई देश ने धरती पर चांद स्थापित करने के लिए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 74वें एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर खिताब किसने जीता है? तो अभी ली जुंग जे इन्होंने 74वें एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है ली जुंग जे और इन्होंने 74वें एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर खिताब जीता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके आएँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ये है क्या? तो अभी तक गारंटी से रिलेटेड जितने भी कार्य फिजिकल होते थे अब वो सारे ऑनलाइन होंगे और इसी को अभी एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी नागालैंड के सेईहामा गांव में पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इस नागालैंड की मिर्च को 2008 में जीआई टैग मिला था, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अभी पुष्पा द राइज मूवी को सीमा अवार्ड 2022 यानी
साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये सीमा अवार्ड 2022 ये कौन सा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आयशा जहरी को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है आयशा जहरी और इन्हीं को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किबतू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन अरुणाचल प्रदेश के किबतू मिलिट्री स्टेशन का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये है जनरल बिपिन रावत और इन्हीं के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में किबतू मिलिट्री स्टेशन का नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किया है? तो अभी असम राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 यानी एंट्री रेट्रो वायरल थेरेपी डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो जेल में कैदियों को HIV संक्रमित रोग से इलाज करने के लिए ये 8 डिस्पेंसर सेंटर लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया है? तो अभी कनाडा देश ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और ये आयोजन 16 से 18 सितंबर तक चलेगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अभिषेक मिश्रा और पीयूष गोयल इन दोनों को FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं पीयूष गोयल और ये हैं अभिषेक मिश्रा और इन्हीं दोनों को FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो अभी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का पहला डिजिटल सिटी शहर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की शेफाली राजदान अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो अभी नीदरलैंड में भारतीय मूल की शेफाली राजदान अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं शेफाली राजदान जो कि भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिकी राजदूत के रूप में नीदरलैंड में नियुक्त हुई हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी और ये अभ्यास 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी ऊंचाई पे किया गया है? 14,000 फीट ऊंचाई पे किया गया है और इसको भारतीय सेना ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में US ओपन 2022 में मेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो अभी कार्लोस अल्कारेज ने कैप्सर रूट को हराकर US ओपन 2022 में मेन सिंगल खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं कार्लोस अल्कारेज और इन्होंने कैप्सर रूट को हराकर US ओपन 2022 में मेन सिंगल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को कहां लॉन्च किया है? तो अभी मुंबई में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है INS तारागिरी और इसी को भारतीय नौसेना ने मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज और इसी का नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया कप 2022 का 15वां संस्करण किसने जीता है? तो अभी श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का 15वां संस्करण जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि ये 2022 का 15वां संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी कहाँ की गई है? तो अभी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आप ये नाम याद रखिएगा कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई है। अच्छा, ये 73 वर्ष के हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो अभी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, ये उनके बड़े बेटे हैं और अब ये उनके निधन के बाद ये ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। हाल ही में 2022 इटालवी F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, इन्होंने 2022 इटालवी F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं मैक्स वर्स्टेपन और ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 2022 इटालवी F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो अभी हरियाणा के राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगस्त महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अभी सिकंदर राजा और तहलिया मैग्गा, ये दोनों अगस्त महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त दोनों। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सिकंदर राजा जो कि जिम्बाब्वे के हैं और ये हैं तहलिया मैग्गा, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये दोनों अगस्त महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। इनके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी रोबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं रोबिन उथप्पा और ये भारत की क्रिकेटर हैं और इन्होंने ही अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो अभी जिम्बाब्वे की वैनेसा नकाटे, ये यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं वैनेसा नकाटे और ये जिम्बाब्वे के रहने वाली हैं और यही अभी हाल ही में यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत बनी हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दोस्तों देखो, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी शेयर करके आएँ। और आप में से जो लोग इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोस डिटेल में आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये वीकली करंट अफेयर है, इसमें आपको पूरे सप्ताह का मैं करंट अफेयर रिवीजन करा रहा हूँ, वो भी 1 लाइनर क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दार्जिलिंग चिड़ियाघर। दार्जिलिंग चिड़ियाघर के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अब भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? तो मुकुल रोहतगी, ये अब भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी और ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं मुकुल रोहतगी और ये अब भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अग्निलेट नामक 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन डिज़ाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी अग्निकुल कॉस्मोस, ये अग्निलेट नामक 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन डिज़ाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी
बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो अग्निलेट नामक 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन जो कि अभी अग्निकुल कॉस्मेट कंपनी ने से डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जापान में सीबी जॉर्ज को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सीबी जॉर्ज और इन्हीं को जापान देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो अभी गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अभी संजय खन्ना को अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं संजय खन्ना और इन्हीं को ही अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मानसबल झील में 33 साल बाद भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर की मानसबल झील में 33 साल बाद भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र फिर से शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये केंद्र एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया है और ये है मानसबल झील जो कि जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी रॉजर फेडरर ये टेनिस खेल से संबंधित है और इन्होंने अभी हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं रॉजर फेडरर जो कि ये टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी टेनिस गेम से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो अभी पाकिस्तान देश की सीमा पर बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता तैनात किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं गुलाम अली और इन्हीं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर राज्य से राज्यसभा के लिए नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो अभी ईगा स्विएटेक ने यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल खिताब ओंस जेबुअर को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं ईगा स्विएटेक और इन्होंने ओंस जाबुर को हराकर यूएस ओपन 2022 में वुमेन सिंगल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हांगकांग द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। हांगकांग फर्स्ट नंबर पर रहा है, सिंगापुर सेकंड नंबर पर रहा है। अच्छा, इस इंडेक्स में यानी इस सूचकांक में अपना भारत देश कितने नंबर पर रहा है? तो 89 यानी 89 नंबर पर रहा है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, आप ये भी याद रखिएगा, इसको द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी विनेश फोगाट ये 53 किलोग्राम की स्पर्धा में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं विनेश फोगाट और इन्होंने 53 किलोग्राम की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है और ये कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो अभी
झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिन होल्डिंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी शाहरुख खान को यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिन होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो अभी आईएएस अधिकारी सुनील बर्तवाला को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सुनील बर्तवाला और इन्हीं को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो अभी पंजाब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमिक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो अभी भारत और जापान देश की नौसेना के बीच जिमिक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये जिमिक्स 2022 ये सैन्य अभ्यास शुरू कहाँ हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो अभी गुजरात राज्य सरकार ने सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इस सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को उद्घाटन गुजरात के सीएम भूपेन्द्र भाई पटेल ने किया है और उस वक्त एक्टर अजय देवगन भी मौजूद थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस जेट एयरलाइंस ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो अभी आशीष कुमार को स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं आशीष कुमार और इन्हीं को स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अपना सीएफओ नियुक्त किया है। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 50 की, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? तो अभी एक्सिस बैंक ने पे नियर बाय ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये थे 12 से 18 सितंबर 2022 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप आज के वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का डिटेल वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए।